बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और शायद रात का समय है इसलिए शायद आप सो रहे होंगे, लेकिन आज पूरी तरह से रात में आपकी पूरी क्लासें चल रही है और सुबह के 3 बज गए, तो मैं आपको प्यारा सा गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज के मॉर्निंग की सुबह हम एक अच्छे सेशन की शुरुआत करते हैं और वो सेशन है हमारा साइंस का, क्लास 10th का। तो इसलिए बच्चों अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे। हम साइंस में आज जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चों ध्यान से देखेंगे, दृष्टि दोष पढ़ने वाले हैं। दृष्टि माने होता है देखना और दोष माने जो हमारा कमी आ जाती है, हमारे अंदर देखने में कमी आ जाती है, वही होता है ना दृष्टि दोष। देखने में जो कमी आ जाती है, हम देखते किससे हैं, आंखों से। तो उसमें जब हमारा कोई दोष आ जाता है, कोई कमी आ जाती है, कौन सी कमी होती है, वो 2 प्रकार की कमी होती है। ध्यान से देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे दृष्टि दोष होता क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे हमारे मानव नेत्र में जो हम प्रतिबिंब, जो भी कुछ हम देखते हैं, हमें कैसे पता चलता है। वो चीजें आप कुछ देखते हैं तुरंत आपको पता चल जाता है हम ये चीज देख रहे हैं। तो वो सबसे पहले उसका प्रतिबिंब आपकी आंखों में रेटिना पर बनता है। कहां पर? रेटिना पर बनता है। तो आपको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं जब आप स्वस्थ होते हैं। कहते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो मानव नेत्र का स्पष्ट दूरी का जो निकटतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, एकदम सामंजस्य, बिल्कुल ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो जब आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा रेटिना पर बनेगा। लेकिन यदि कोई दोष हो जाता है, दृष्टि दोष हो जाता है, तो आपकी आंखों का जो प्रतिबिंब बनेगा या तो बच्चों वो रेटिना के पीछे बनेगा या तो आगे बनेगा। कब? जब आपके अंदर कोई दृष्टि दोष होगा और आपके नेत्र की सामंजस्य जो क्षमता होगी वो बच्चों कमजोर हो जाएगी। कब बच्चों? जब आपके अंदर दृष्टि दोष होगा। ध्यान से सुनिए, एक स्वस्थ मनुष्य का जो नेत्र की जो सबसे सामान्य दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, आप सभी को पता है। लेकिन बच्चों मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। लेकिन जब मनुष्य के अंदर कोई दृष्टि दोष रहता है तो उसका प्रतिबिंब या तो रेटिना के आगे बनेगा या तो रेटिना के पीछे बनेगा। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है बच्चों। अब इससे जब दृष्टि दोष हो जाता है तो हमारे नेत्र की जो सामंजस्य क्षमता होती है वो बच्चों कमजोर हो जाती है। क्लियर है? अब जब कमजोर होता है तो हमारी आंख में 2 तरह के दोष बन जाते हैं। या तो बच्चों होगा निकट दृष्टि दोष या तो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। क्लियर है? अब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अगर ऐसा दोनों में से कोई दोष हो जाए तो इसका निवारण हम किस प्रकार करेंगे, किस तरह से हमें इसका निवारण पा सकते हैं, किस कारण से ये दोष होता है, हम इसको भी जानेंगे। मतलब हम इस प्रश्न में ये भी जानेंगे, ध्यान से देखिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किस कारण से दोष होता है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। पहला प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न में पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। क्लियर है? दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, किस कारण से होता है और इसका निवारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ ही लिया कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो आपको पता है दृष्टि दोष जब हम किसी चीज को देखने में जो दोष हो जाता है, जो कमियां हो जाती हैं, वही दृष्टि दोष होता है। और मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, लेकिन जब दृष्टि दोष होता है तो उसका प्रतिबिंब या तो रेटिना के आगे बनता है या तो रेटिना के पीछे बनता है। और जो हमारी आंख की सामंजस्य क्षमता होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ध्यान से देखिए, दूर दृष्टि दोष में देखो मैं एक दूर दृष्टि दोष लिख दिया हूं, एक निकट दृष्टि दोष। तो पहला निकट दृष्टि दोष, निकट माने क्या होता है बच्चों, पास, दृष्टि माने देखना, दोष माने कमियां। लेकिन बच्चों जो इसका परिभाषा है बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग उल्टा है। क्या है? उल्टा है। निकट में जो होगा, निकट जो दृष्टि दोष होगा उसमें निकट वाली सही दिखाई देगा लेकिन दूर वाला सही नहीं दिखाई देगा। तो ध्यान से देखिए, इसका उल्टा बिल्कुल मैं लिख दिया हूं, दूर की जो चीजें होंगी वो दिखाई नहीं देंगी और जबकि पास की चीजें क्या होंगी, दिखाई देगी। लेकिन नाम में क्या है, निकट दृष्टि दोष, मतलब कह रहा है कि नजदीक का दोष है। लेकिन जबकि परिभाषा क्या कह रही है कि पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीजें कोई स्पष्ट दिखाई देने वाली नहीं है। किस दोष में? निकट दृष्टि दोष में। तो क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती नहीं है। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, ये जो इस निकट दृष्टि दोष जब होता है तो इसका जो दूरस्थ बिंदु बनता है वो बहुत कम दूरी पर बनता है। कहां पर? बहुत कम दूरी पर बनता है। जो इसका दूर बिंदु होगा, दूरस्थ बिंदु होगा, बहुत ही बच्चों कम दूरी पर बनेगा, यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर बनेगा।
क्लियर है, 25 सेंटीमीटर भी कम दूरी पर बनेगा। और किस तरह से ये दोष हमारे अंदर हो सकता है? सबसे पहले या तो कारण हो सकता है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। किसकी? नेत्र जो लेंस होती है, या तो इसकी वक्रता बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है, पहला कारण अगर ऐसा हो रहा है, तब भी आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यदि बच्चों नेत्र लेंस और रेटिना के बीच यदि दूरी भी बढ़ जा रही है, तब भी बच्चों निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्लियर है, दो कारण हैं जिसकी वजह से आपको निकट दृष्टि दोष हो सकते हैं। कौन सा? या तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाएगी, तब भी बच्चों आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जब दूरी बढ़ जाएगी तो फिर भी बच्चों आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अब सवाल आता है, क्या सर ये निकट दृष्टि दोष हो जाएगा जिसका निवारण नहीं पाया जा सकता? बिल्कुल पाया जा सकता है बच्चों। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का प्रयोग। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। पास वाली चीजें जो पास में हमें सही दिखाई देती हैं परंतु दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसलिए बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, इस दोष के निवारण के लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब अगला देखिए, दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष है दूर का, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। अब इसका परिभाषा हम कैसे पढ़ेंगे? इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती नहीं है। क्लियर है। अब इसका जो दूर बिंदु बनता है वो बहुत दूरी पर बनता है, मतलब 25 सेंटीमीटर से भी दूरी पर बनता है इसका दूरस्थ बिंदु। क्लियर है, दूरी पर बनता है। और ये दो कारण से हो सकता है। एक तो नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए। अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो वक्रता हमेशा कम होगा, और वक्रता अगर ज्यादा होगा तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? कम होगी। अगर फोकस दूरी कम होगी तो निकट दृष्टि दोष होगा, और फोकस दूरी यदि बढ़ेगी तो दूर दृष्टि दोष होगा। क्लियर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तब भी बच्चों आपका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या इसका निवारण नहीं पाया जा सकता? बिल्कुल बच्चों पाया जा सकता है। इसके निवारण के लिए अवतल हम निकट के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि दूर के लिए हम सब लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का चश्मा बना के प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा दूर दृष्टि दोष का निवारण पाया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष में एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो दृष्टि दोष होता है जब देखने में हमें कोई कमी आ जाती है। किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं, और हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, लेकिन जब कोई दृष्टि दोष होता है तो रेटिना के या तो आगे बनेगा या तो पीछे बनेगा, और इससे नेत्र की सामंजस्य क्षमता कमजोर हो जाती है। दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ऐसे दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इसका जो दूरस्थ बिंदु बनता है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर बनता है। इसका दो तरीके से हो सकता है दोष, या तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए और फोकस दूरी कम हो जाए तब भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यदि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तो फिर भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका दूर बिंदु जो बनता है वो दूरी पर बनता है, यानी 25 सेंटीमीटर से भी दूरी पर बनता है। और ये दो तरह से हो सकता है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ेगी तब भी हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, और यदि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए तब भी आपका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ये भी याद रखेंगे। डायोप्टर, क्या? डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये पेपर में भी पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे पूछ ले निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, दूर दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, या फिर दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, कैसे भी करके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। और साइंस का एक फ्लेमिंग का दायां बायां हाथ का नियम, और एक हम आपको अभी पढ़ाए दृष्टि दोष, जिसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पढ़े हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, तो जितनी भी क्लासें मैं आपके लिए हाई स्कूल के लिए स्पेशल ले रहा हूं, बोर्ड परीक्षा करीब है, अच्छे नंबर लाने हैं, मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। फाइनली थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।